क्या गोगी साहब ने जो अपने विधानसभा क्षेत्र में छिछलेदर किया था पार्टी के लिए, आज उसी के डैमेज कंट्रोल के लिए राहुल गांधी की शुरुआत वहां से हुई क्या चुनावी सभा के? कोई और भी हो सकता था विधानसभा, लेकिन वहीं से क्यों? देखिए, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था वो पार्टी ने उस पे कहा था कि ये उनका निजी बयान है। और इसको लेकर जो है राहुल गांधी जी ने आज अपने बयान में भी, जब उन्होंने भाषण दिया था, असंध की ही रैली में उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। मेरिट के आधार पे, उन्होंने मेरिट के आधार पे भी ये शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया था। तो उन्होंने अपना उस बयान से कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया अपना रुख जो है। तो राहुल गांधी जी जब कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे यहाँ पे कुछ कहने को रह गया है। तो उन्होंने अपना जो, कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख जो है पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और रही बात करनाल से, तो वो जो है पार्टी का फैसला होता है कि किस रैली में को किधर से करना है। तमाम समीकरण देखने पड़ते हैं, तमाम अन्य चीजों के पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे तमाम रैलियां जो होती हैं वो सुनिश्चित की जाती हैं। चलिए अंश जी, लग रहा है कि आप गोगी जी के सभी बयानों को आप नहीं जान रहे हैं। जो उन्होंने पैसे से जेब भरने की बात कही, जो परिवार को देने की बात कही, अगर आप अमित शाह को, नायब सैनिक को और अभय चौटाला जी को इतने करीब से सुनते हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं को भी सुनिए सर। जवाब इसी पर होगा आपके आगे। विजय रेणु, प्रवक्ता एनएलडी के हैं। विजय साहब बताइए, अभय चौटाला जी का जो बयान था विनेश फोगाट को लेकर, 20 सालों से जो सरकार आप लोग नहीं बना पाए वो भरपाई आप लोग करना चाह रहे हैं। सवाल कांग्रेस के थे, जवाब उसी का, फिर आगे आएंगे। नहीं, विनेश फोगाट के बारे में अभय सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसको आप आपत्तिजनक मान सके। और ना ही मैंने वो बयान ऐसा कोई सुना है, ना ही कोई पब्लिक डोमेन में मैंने सुना है। अभय सिंह ने कुछ नहीं ऐसा बयान दिया विनेश फोगाट के बारे में। हाँ, हमने जरूर बोला कि विनेश फोगाट हिंदुस्तान की ही नहीं विश्व की लड़की थी और वो कागज की लड़की बनकर के रहेगी। उसको राजनीति में प्रवेश नहीं लेना चाहिए था, अभी उसको ओलंपिक में खेलना चाहिए था, उसका वहां पर बहुत बढ़िया भविष्य था और यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजनीति में आना सबका अधिकार है, अगर उसको राजनीति अभी अच्छी लगी है तो उसका स्वागत, आइए और जनता के बीच में जाकर के जनता से अपना आशीर्वाद लेने का काम करे। वो जनता ने फैसला करना है उसको अर्थात कितना आप फिर अपने आशीर्वाद खुद मिले। के नेता के वक्तव्य को नहीं सुनते, इससे ये बात स्पष्ट हो गया है। बताइए क्या कहा, बता दो क्या हाँ, मैं कहा आपको वैसे, बताता हूँ ना। जी, मैं बताओ। बताता हूँ ना। उन्होंने स्पष्ट कहा था, उनके बयान को अगर आप सुनेंगे, कि विनेश फोगाट जो है, उनके सरनेम को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से बयान दी थी कि वो फोगाट बताओ भी ना, लगाते हैं, जिस और प्रकार भी से इस लिख प्रकार से कर उन्होंने रेणु चरित्र साहब, हरण की जो गोत्र को ऊपर लेकर से। उन्होंने बात कही थी, शायद आप भूल रहे हैं और आपको याद दिला दूं मैं। हाँ, गोत्र को ऐसा लेकर है। उन्होंने कहा कि इनको नहीं पता। हाँ, ऐसा है। गोत्र के लिए विनेश फोगाट का गोत्र फोगाट है, राठी परिवार में वो शादीशुदा है और वो आज भी विनेश फोगाट के नाम से लिखती है। जबकि शादी के बाद हमारे प्रदेश में एक परंपरा है, जो पति का गोत्र होता है महिला का गोत्र वही जुड़ जाया करता है और उसको विनेश राठी अगर कह दिया गया है तो वो कोई गलत बात नहीं। वो हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे संस्कार भी यही कहते हैं। और वो विनेश फोगाट ने होकर के विनेश राठी है, ये आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैनल के ऊपर कह रहा हूँ। ये इस तरह से गोत्र में कहना कोई गलत बात नहीं है, ये एक संस्कारिक बात है। उसको खुद ही विनेश राठी अपने आप को लिखने का काम करना चाहिए। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। ये संस्कार की हम बातें कर रहे हैं, हमारी परंपराओं की हम बात करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मिश्रा जी, कुमारी शैलजा बहुत ही वरिष्ठ लीडर है और सही मायने में माने तो कुमारी शैलजा ही कांग्रेस की सच्ची लीडर है, जिसके पिताजी से लेकर के चौधरी दलबीर सिंह जी से लेकर के आज तक एक भी ऐसा हमने कोई बयान नहीं सुना, एक भी ऐसा कोई हमने उसका कोई एपिसोड नहीं आया होगा जिसने कांग्रेस के विरोध में वो प्रदर्शित करती हो या प्रदर्शित हुई हो। और जब उसकी पार्टी के सर्वोच्च लीडर राहुल गांधी जी वहां आ रहे हैं तो एक कांग्रेस की जो समर्पित नेता है उसका जाहिर सी बात है अपने नेता की स्टेज पर वो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा जी में और इनमें कोई पैचअप हुआ है। वो अपने नेता के स्वागत के लिए नेता की स्टेज पर गई है, उसका फर्ज भी बनता है और इस मामले में वो कर्तव्यनिष्ठ भी है। उसने कभी भी कांग्रेस में एक शब्द इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जो उसके नेता के खिलाफ हो या उसकी पार्टी के खिलाफ हो। मैं दावे के साथ विपक्षी होकर के भी ये बात कहता हूँ और एक सही बात को कहना हम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और नेताओं में ये गुण भी है, हम कहते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अनेकों दृष्टांत
ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी भी हैं और इनके नेता के विरोधी भी हैं, चाहे वो ग्रुप 23 का बनाने की बात हो, चाहे ठीक है अजय रेणु माकन जी, को आगे हराने चुनाव की की बात हो, तैयारियों को लेकर चाहे आपसे सुभाष सवाल चंद्रा होगा। को जितवाने की बात हो।